हेलो फ्रेंड्स। आज हम टैली प्राइम में किसी कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, इन सभी के पर एक वीडियो है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करना है। जैसे ही ये ओपन होगा हम कंपनी को क्रिएट करने वाले हैं। आप यहाँ से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को आप अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक कंपनी का नेम देना है। तो जैसे कि मैंने एक नाम दिया, आप इसको नेम दे सकते हो इस तरह से। और देन स्टेट आपको देना हो तो आप स्टेट दे सकते हो। स्टेट हमने सिलेक्ट किया उत्तर प्रदेश। पिन कोड नंबर वगैरह वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल नंबर सो आपके हो गया, ईमेल हो गया यहाँ से। और ये इसकी जो एजुकेशनल मोड है इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देन कंट्रोल ए से आप इसको सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया है, कंपनी क्रिएट हो गई। और हम इसे फिर से सेव करने वाले, इसमें कुछ भी चेंजेस अभी नहीं करने हैं, क्योंकि आपको अभी कंपनी को सिर्फ क्रिएट करना कैसे है ये देखना है। देखिए अब हमारा ये कंपनी क्रिएट हो गया, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम क्या है पता है आपको। अभी 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 हमें इस नेम में मॉडिफाई करना है। तो कैसे हम मॉडिफाई करें, क्योंकि मैंने कैपिटल में वी तो टाइप किया, बट एम और के जो मेरा है वो स्मॉल में रह गया है। तो हम इसके लिए वीएमके को फिर से मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए आप सिंपली से जा सकते हो, कहाँ से, कंपनी में। यहाँ से आप अल्टर पे जा सकते हो। अल्टर पे जाने के बाद यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आप इससे भी जा सकते हैं, और ऑल्ट के का प्रेस करके आप ऑल्ट की का प्रेस करके आप कंपनी मेन्यू में भी जा सकते हैं। जैसे कंपनी मेन्यू है ये ना, इसको बोलते हैं कंपनी मेन्यू। और हम इस प्रेस करेंगे जब अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एंड के, तो देखिए डायरेक्ट आपको ऑल्ट के जाता है क्रिएट पे। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इस कंपनी को मॉडिफाई। तो इसके लिए क्या करोगे आप, मॉडिफाई करने के लिए आपको सिंपल से करना है क्या, अल्टर पे जाना है। जैसे ही आप अल्टर पे जाओगे तो क्या करना है, अल्टर पे जाने पे वहां से टच करना है। बीएम की कंपनी है, आप यहाँ पे आ जाइए। और आपको जो भी चेंजेस करना है, ऐड करना है, आप सिंपल से देखिए, यहाँ एम कर दिया हमने, यहाँ पे के कर दिया। एंड यहाँ पे अगर आप सबको कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। एंड अभी हमने को यहाँ पर एड्रेस डालना है। तो हमें एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे हम मॉडिफाई में आप सिंपल है कि आप किसी भी चीजों को चेंज कर सकते हो, नेम वगैरह वगैरह। एंड ऐड कर सकते हो, नंबर है, कॉन्टेक्ट यानी कि मोबाइल नंबर है, फैक्स ईमेल है, तो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देन इसको हम कंट्रोल ए के थ्रू सेव कर रहे हैं। अगर अगर आप चाहते हो कि कंपनी को डिलीट कर दिया जाए तो क्या करोगे, आप वापस इस पर आएंगे, ऑल्ट डी प्रेस करेंगे। ऑल्ट डी से क्या होता है, कंपनी डिलीट हो जाती है। ओके, तो हमें क्या करना है, ऑल्ट डी। तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, यस और नो। सो हमें नहीं करना है तो हम नो पे कर देंगे, नो हमें नहीं करना। हमने इसको सेव कर लिया। देन बैक आते हैं, और बैक आने के बाद यहां से अब हमें करना है क्या, हमें करना है एक डेटा को फीड करना है, यानी कि बैलेंस शीट क्रिएट करना है। अब बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है क्या, ग्रुप में। यानी ग्रुप कितने टाइप्स के हैं आपके अवेलेबल अकाउंट्स, प्राइमरी ग्रुप, सब ग्रुप्स। अब व्हाट इज लेजर, अब लेजर में जाने के लिए आपको पहले क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे जाते हैं, देखिए यहाँ पास ग्रुप है, आपके ग्रुप में आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पास एक ग्रुप है। एंड अब यहाँ पे लेजर जो है आपका, तो व्हाट इज अ लेजर, लेजर क्या होता है, टैली लेजर रेफर्स टू अ डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ
financial transactions related to a specific account or group of accounts in a Tally accounting software. तो how to create लेजर। तो इसके लिए आप सिंपल से हमने देखा ना, यहाँ पे जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली, ये आपको देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली है, और गेटवे ऑफ टैली पे जाने पर क्रिएट में जाना है। क्रिएट में आने के बाद आपको जाना है लेजर पर, ये आपका लेजर है। और लेजर में आप सबसे पहले के देखेंगे नेम ऑफ लेजर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैपिटल अकाउंट्स, ये है कैपिटल अकाउंट्स। ओके, अंडर किसके है ये, आपको क्रिएट करना है कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ से आप करोगे, आइए क्रिएट करते हैं कैपिटल अकाउंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो ये किसके अंडर में है, तो ये कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में है। और अगर इसको आपको भी मॉडिफाई करना होगा तो इसके लिए क्या करोगे, चेंज करना है। तो मैंने इसको सेव कर लिया कंट्रोल ए के थ्रू। अब इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे या फिर कह सकते हो चेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें सिंपल से आना है, बैक पे आओगे। बैक पे आने के बाद अल्टर पे जाओगे, यहाँ से अल्टर पे आने के बाद आप अपने लेजर पे जाओगे। लेजर पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो, यानी मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है। नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है ऑल्ट डिलीट। क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं लेजर को, यस और नो। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से यस, नहीं तो आप नो करके वापस अपने वर्क कर सकते हो। तो फिलहाल हमें हमें नहीं करना है नो, या फिर आप यहाँ से कर भी सकते हो, जैसा कि तो मैंने कर दिया है इसको डिलीट। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, फिर से हमें क्रिएट करना है एक लेजर, और हमें क्या करना है, बैलेंस शीट क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बैलेंस शीट है, नेम ऑफ लेजर क्या है इसका, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट जो किसके अंडर में है, तो कैपिटल अकाउंट्स में है। अभी हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो हमें इसको क्या करना है, इसे हमें करना है यहाँ पर आकर अमाउंट जो है हमारा 7 लाख। ओके, और प्रेस करना है 10। देखिए सी आर जो आपका हो गया क्रेडिटर सीरीज, इट मीन्स इसको क्या करना है, हमें सेव करना है। कंट्रोल ऐसे आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो यस ऑप्शन है। फिर कैपिटल रिजर्व, और ये किसके अंडर में है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में है। और इसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से आपको आना है यहाँ पे, इसकी अमाउंट लगना है 1,40,000। ओके, नाउ इसे भी हमें सेव करना है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन फ्रॉम आईडीबीआई। ओके, ये किसके अंडर में आ रहा है, तो ये लोन लाइबिलिटी के अंदर आ रहा है, यानी कि जो कुछ भी लेना है वो आपका लोन लाइबिलिटी में आएगा। और इसको हमें सिंपल से लाना है अमाउंट के पास। अमाउंट फिल करना है हमारा 30,000, याद रखिएगा बहुत ही मायने रखता है इसे। फिर आइए इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो ओवरड्राफ्ट यूबीआई। नेक्स्ट ये जो लोन लाइबिलिटी की जगह बैंक ओडी अकाउंट से आपका, तो हमें से यहाँ सिंपल से बैंक ओडी अकाउंट पर क्लिक करना है। देन देखिए यहाँ से रखते हुए हमें प्रेस करते हुए लोन जो है ड्राफ्ट ओ यूबीआई है, उसमें जो अकाउंट में अमाउंट है वो है आपका 55,000। ओके, नाउ 55,000 इसको सेव कर लेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो है डे एंड ब्रदर्स, डे डे एंड सन्स, डे एंड सन्स है। ये किस में आएंगे, ये आपके आएंगे लोन सनेटरी क्रेडिटर्स में। सनेटरी क्रेडिटर्स पर सिंपली इसे क्लिक करेंगे और इसे हम डे एंड सन्स पे, ओके, डे एंड सन्स पर आने के बाद
70,000 फिल करना है। ओके नाउ 70,000 करने के बाद हमें यहीं पास इसकी बैलेंस शीट को क्रिएट करना है और हम कर लेंगे 25। यहाँ पे इसका जो नेम है वो है PDS +01। देन इसका जो 30 डेज है और यहाँ से जो इसकी अमाउंट है वो 40,000 है। सिंपल से करेंगे फिर बिल आपका आएगा 102 और फिर 25 PDS एंड 02 देन 30 डेज एंड इसका जो अमाउंट है 30,000 ऑलरेडी आ गया है। नाउ अभी इसको हम एग्जिट यानी कि यहाँ से सेव करने वाले हैं। सेव हो गया। देखिए अब क्या हुआ, हमें एक प्रॉब्लम आ गई कि क्या हुआ, हमने एक एरर कर दिया। अब पेज तो क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल करना चाहते हैं तो पेज स्क्रॉल कैसे होगा। अब इसके लिए तो हमें करना है कंट्रोल प्लस इंटर, सॉरी पेज अप करना है। बैक आइए। अच्छा चलिए चेंजेस को हम बाद में करते हैं, पहले बिलिंग कर लेते हैं। तो मैपल वर्ड है जो मैपल वर्ड, ये मैपल वर्ड भी आपका सैनिटरी क्रेडिटर्स में आएगा और इसके बाद 30,000 इसमें अमाउंट है और इसमें जाएंगे। इसकी बिलिंग जो है टू 5 और 30 डेज एंड यहाँ से 30 डेज बैक लाइए। इसका नेम जो है MW01 एंड देन इंटर 30 डेज एंड इसकी जो अमाउंट है 18,000 कर देंगे। देन 01 02 एंड 25 MW+02 एंड जो मैपल वर्ड का वजूद है 12,000 ऑलरेडी, यहाँ पे 30,000 करेंगे और ये रहा हमारा क्या, ये 12,000 और इसको प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। मैपल वर्ड हो गया। डे एंड ब्रदर्स, डे एंड ब्रदर्स सैनिटरी क्रेडिटर्स। ओके 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 नाउ यहाँ से हम इसकी अमाउंट भरने वाले हैं डे एंड ब्रदर्स की 20,000। 20,000 के बाद यहाँ से आप प्रेस करोगे 0 यहाँ से और फिर 5 एंड इसका जो नेम है वो है आपका PDB 01 30 डेज और इसका जो अमाउंट है वो 20,000 है। नेक्स्ट यहाँ से हम इसको सेव करने वाले हैं। डे एंड ब्रदर्स रोहित एंड को कंपनी है, रोहित एंड कंपनी, ये भी आपकी किसमें है, ये भी आपके सैलरी क्रेडिटर्स में है और जिसकी कम है वो 10,000 और ये आपका जाएगा। नेम है आपका आरसी आरसी 01 30 डेज 10,000 ठीक है ऑन अकाउंट। इसकी ड्यू डेट जो है आपकी 21 जनवरी जाएगी। ओके नाउ इसको हम सेव करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है ये आपका किस में आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा। ओके इसमें देखिए 20,000 और इसे हम सेव करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है ओएस सैलरी है, ठीक है ओएस सैलरी। बट अब यहाँ से हम कैसे क्रिएट करेंगे ये, क्योंकि हमें इस ओएस सैलरी को ओएस वो करना किसमें है, ओएस एक्सपेंसेस में डालना है। बट ये ऑलरेडी क्रिएट नहीं है।
हम ऑनलाइन क्रिएशन करेंगे, किससे करेंगे? ऑल्ट एंड सी से। देखिए ऑल्ट एंड सी प्रेस करने पे ऑनलाइन क्रिएशन आ गया। इस ऑनलाइन क्रिएशन में अब हम ओएस एक्सपेंसेस डालेंगे और जो इसी का है वो ना, वो उसको हम डालेंगे किसमें? इसको हम डालेंगे करेंट लायबिलिटीज में। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज में डालेंगे। यस, ओके। यहाँ से हम कंट्रोल ए किया, ये देखिए आपका ओएस एक्सपेंसेस आ गया है। और अंडर किसके हैं? तो एस एक्सपेंसेस के अंडर में तो ओएस सैलरी जो है वो है आपकी 10,000। इसको हम सेव कर लेंगे। देन इसके बाद ओएस रेंट, ओएस रेंट जो है वो आपका 20,000। ओके, और इसे हम प्रेस करके सेव करेंगे। ओएस, फिर नेक्स्ट है ओएस टेलीफोन बिल। ओएस टेलीफोन बिल जो है वो आपका 10,000 है और इसे भी हम सेव कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस है ना, बट प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट अ मिनट। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस को हम कर देने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सॉरी, अब हमें एक ऑलरेडी बना हुआ है, हमें यहाँ से इंटर नहीं करना है ना। अब हमें क्या करना चाहिए, हम बैक जाना चाहिए। चलिए सिंपल सा बैक लेते हैं और इसे हम लेजर पे देखिए, इस ग्रुप में जाकर देखिए क्या आपके पास है। यहाँ से आइए, यहाँ से आप नहीं जाओगे, एक मिस्टेक करोगे। हम अल्टर पे जाएंगे और यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा आप ये बताइए, अगर आपको क्रिएट ही करना है तो हम स्क्रॉल लेजर पे जाते हैं जब, तो हम क्या पेज अप एंड डाउन का यूज कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं पेज अप एंड डाउन के साथ? नो, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना पड़ेगा फिर से, आपको अपनी कंपनी में देखिए क्रिएट हो गया आपका लेजर पे जाना है। अभी मैंने एक मिस्टेक की थी, उस मिस्टेक को देखिए अभी आप कैसे करोगे। ये है आपका लेजर और यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा है ना, इसे हमको एडिट करना है। अब हमें जाके अल्टर पे जाके हमें इसको सही करना है। इस फोन को हमें इरेज करना है और यहाँ पे डालना है सॉन्ग और इसको सेव कर देना है। बैक आइए, फिर से क्रिएट पे जाना है, लेजर पर आप आओगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखना है कि आपने अ, आपको जो ऐड करना है वो क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखोगे लेजर यहाँ पास पे है, आपको जाना है ग्रुप, क्योंकि हमें एडिट नहीं करना है ना। ये देखिए ग्रुप है हमारा
और यहाँ पे लेजर है हमारे, ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट्स में, और ये प्राइमरी चल रहेगा, जिससे रहेगा ये आपका प्राइमरी चल रहेगा, और हमें 55,000 की करनी है। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया है। एंड अब हमें किस जहाँ पर आके देखना बैलेंस शीट, सिंपली से बी क्लिक किया एंड ऑल्ट F5 प्रेस किया, ऑल्ट अल्टर F5 प्रेस किया। यहाँ से हमारा जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच का वो दिख रहा है। ओके, ये बैलेंस शीट है 1,80,000 का। नेक्स्ट हमें क्या करना है, असिस्ट को करना है क्लिक। तो असिस्ट के लिए क्या करोगे आप, आइए चलते हैं न्यू क्रिएट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ बैक एंड क्रिएट पे चलना है, देन लेजर पे जाना है एंड क्रिएट करना है यहाँ से बिल्डिंग, बिल्डिंग, और ये अंडर रहेगा फिक्स्ड एसेट में, और ये आपका डीआर रहेगा। डीआर मतलब 1,75,000। ओके, नाउ इसे हम सेव करेंगे। फिर आपका है फर्नीचर, फर्नीचर ये भी आपका फिक्स्ड एसेट में रहेगा। एंटर प्रेस करते हुए हम जाएंगे और इसे क्या करना है, इसमें अमाउंट जो फिल करना है 25,000, और इसे हम सेव कर देंगे। ये नेक्स्ट है आपको फर्नीचर के बाद प्लांट्स एंड मशीनरी, प्लांट्स एंड मशीनरी, ये भी फिक्स्ड एसेट में, और ये आपका जो अमाउंट है 1,22,000। सही है। अब आइए HDFC इन्वेस्टमेंट है जो HDFC, ये किसमें आ पाएगा, इन्वेस्टमेंट में। हम इसको इन्वेस्टमेंट पर सिलेक्ट सिंपली से करेंगे, और इन्वेस्टमेंट है हमारा 52,000। नाउ SBI, और ये आपका है बैंक अकाउंट्स, और ये बैंक अकाउंट्स में जाएगा। बैंक SBI। ओके, नाउ अभी अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें जाना है स्क्रॉल करना है, ये हमारा स्क्रॉल होगा। ओके, यहाँ से क्विट कीजिए, बैक में जाइए, ऑल्टर पे जाइए, लेजर में जाइए, SBI पर आइए। देखिए आपने अमाउंट नहीं फिल की है ना, तो इसके लिए हम बैंक अकाउंट में जाएंगे और 4 लाख इसे हम सेव कर देंगे। नाउ बैक, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो जाके। ओके, SBI PNB, नाउ ये भी बैंक अकाउंट्स 50,000।
और यहाँ पे हम 48,000। अब देखिए दिलीप एंड सन्स, दिलीप एंड सन्स जो है सैनिटरी डेबिटर्स में आ जाएगा और 45,000। और इसकी बिलिंग जब हम करेंगे 01 to 5 SDS 01 कितने मंथ के लिए, अ, ये है आपका 15,000। फिर 01 से 02 to 5 SDS 0 to 30 डेज, ये भी आपका 15,000 रहेगा। फिर है 01 से 03 to 5 नाउ वेस्ट यानी कि ये रहा आपका। एंड यहाँ से आप 1 0 3 5 S 03 20 और 15। ओके, नाउ एंटर करेंगे और इसे हम सेव करेंगे। दिलीप एंड सन्स के बाद हमारा आता है दास एंड ब्रदर्स, एंड ये भी आपके 35,000। और ये जो है आपके 01 से 01 to 5 SDB, then +01 that is, और जो इसकी है 23,000। फिर है 1 02 to 5 30 डेज, ये आपका 12,000। एंड नेक्स्ट जो है आप इस करोगे, इसको सेव करेंगे। 10 एंड 10 के होंगे MV ट्रेडर्स, और MV ट्रेडर्स में 25,000 रहेगा। MV ट्रेडर्स MV SMB, इसकी अमाउंट जो है 14। और दूसरी जो अमाउंट आपकी वो 2 फिल करने हैं, 11,000। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब मतलब पेटी कैश जो है आपका, यानी कि जो कैश होते हैं, ये पेटी कैश आपका कैश इन हैंड मिल जाएगा, ऑलरेडी आपको देगा ये। और जस्ट किया इसमें आपको 6,000, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका रहा है कैश। कैश नेम दे रहा है ऑलरेडी, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से बैक ले और यहाँ से बैक ले। ओके, नाउ लेजर पे जाके
जो कैश है उसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अब कैश जो है आपका, कैश पे आने के बाद यहाँ से प्रेस करेंगे। कैश में देखिए हमारा 27,000 अमाउंट है, और इस अमाउंट को हमको क्या करना है, सेव करना है। देन सेव से सेव कर दिया। एंड अब आप आइए बैक करके देखते हैं अपने बैलेंस शीट को। देखिए ये हमारा बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट को फुल डिटेल्स में देखते हैं तो ये हमारा अभी फिलहाल जो मैच कर रहा है 1,75,000, ये आपका 33,1086 है। ये सभी आपके बैलेंस शीट में आ रहा है। ओके, यहाँ तक आपका क्रिएट हो गया है। बैंक अकाउंट्स में अगर आप देखिए, ये जो बैलेंस शीट है आपकी, बैंक अकाउंट्स को क्लिक करते हैं, ये देखते हैं इसके बारे में। 48, ओके, 48,000 जो है आपका 48 HDFC बॉब में आके देखिए, बॉब में जो है 48,000, पीएनबी में है आपका 5,000, 50,000 है। तो इसको हमें क्या करना है, 50,000 को देखना है। ओके, और यहाँ से हमें क्या करना है, और देखिए हमारा जो एसबीआई है, एसबीआई, तो इस अमाउंट को भी हमको सही करना है ना। अब देखिए यही सारा हमारा मिस्टेक हुआ है। क्यों? क्योंकि पीएनबी में जो हमारी बैंक शीट, बैलेंस शीट में है वो सही नहीं है। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं। बैंक में जाके अल्टर पे चलते हैं, और हमने क्या देखा था अपने बैलेंस शीट में, देखिए फंक्शन अल्टर 5। तो यहाँ से आप देखेंगे जो बैंक अकाउंट है आपका, इसको सिंपली क्लिक करके हमें देखना पीएनबी में जो हमारा है वो अमाउंट सबका ज्यादा हो गया है। अब इसको सही करने के लिए हमें फिर वापस एल्टर पर जाना है, पीएनबी ग्लेजर पे जाना है, पीएनबी सिलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से आइए पीएनबी, और पीएनबी में देखिए यहाँ पर आते हुए, और ये जो है पीएनबी में आपको 50,000 फिल करना है। तो इसमें क्या करोगे आप, नाउ इसको सेव करेंगे, बैक आएंगे एंड बैलेंस शीट पर जाएंगे। देन अब आप देखोगे इस बैलेंस शीट को बहुत ही मिलना जरूरी है, 4,98,000, जो में कि बिल्कुल मैच कर रही है। नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है, एक स्टॉक को बनाना है। अब इस स्टॉक को बनाने के लिए हमें क्या करना है, जल्दी से ये झटपट झटपट बनाते हैं, वेरी इजी। उसके लिए हम बैक करते हैं फटाफट, और अब हमें जाना है फिर से, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स जो है क्रिएट करते हैं, है ना, स्टॉक ग्रुप्स को। तो इसमें देखिए स्टॉक ग्रुप है जो, अब हम क्या करेंगे, बस कुछ नया क्रिएट करना है हमें। इसके लिए हमें एक शॉर्टकट की का यूज करना है, वो क्या है, ऑल्ट एंड सी, या फिर कंट्रोल इंटर। तो कंट्रोल इंटर से आप क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर से आप जा सकते हो कहाँ पे, मॉडिफाई,
और हमें जब जाना है ऑल एंड सी जब प्रेस करेंगे स्टॉक ग्रुप से हमारा, तो हम स्टॉक ग्रुप में चले जाते हैं। जो ये हमारा ग्रुप है स्टॉक ग्रुप, इस स्टॉक ग्रुप में हम फिल कर लेते हैं बुक। नाउ सेव करते हैं। ओके, इसके बाद एक पेन, और देखिए यहीं से हम क्रिएट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हमारा क्रिएट है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, पेन, और इसे हम सेव कर देंगे। नेम ऑलरेडी रखा है। ओके, मॉडिफाई कैसे करोगे पास। नाउ हम बैक होके एक बार और चेक करेंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, ये बुक है, ये पेन है हमारा। नाउ हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखिए स्टॉक ग्रुप है, अब स्टॉक ग्रुप में स्टॉक कैटेगरीज है, कैटेगरीज में कैसे जाओगे। हम देखिए प्राइस लिस्ट है, यहाँ पे प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरीज है, तो हम चलते हैं स्टॉक ग्रुप के में ही, और इस बुक के अंदर ही चलते हैं। प्राइमरी है, यहाँ से नॉट अवेलेबल है, ये सभी आपको कुछ भी नहीं करने हैं। क्रिएट पे आपको जाकर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, और स्टॉक कैटेगरीज में हाई, लो एंड क्लास में हाई, इसको सेव करेंगे। लो, इसको सेव करेंगे। और क्लासमेट, इसको सेव करेंगे। नाउ यस हिट कर देंगे हम। अब यूनिट्स जो है हमारी, ऑल्ट सी, यूनिट्स हमें क्या करना है, यूनिट्स के लिए डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे लाकर आप रिसोर्स नेम, इसको सेव। नाउ फिर हमें करना है पैक, यहाँ पे आएंगे तो पैक, पैक में किसके है ना, पैक्स में आ गया, इसको भी सेव किया हमने। बैटल एंड अगर हमें नॉट अवेलेबल है ना, बॉटल, ओके रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब करना है यस कुछ करना है, और हमें जाना है लोकेशन गोडाउंस। अगर आपके पास लोकेशन दिए हैं तो नहीं है तो आप गोडाउंस क्लिक करोगे, क्रिएट करोगे, और यहाँ से देंगे कटरा, ये हमारी प्राइमरी रहेगी। नेक्स्ट सेव कर लीजिए। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्विट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम्स में जाना है। स्टॉक आइटम्स, तो स्टॉक आइटम्स में जाने के लिए क्लिक कीजिए सिंपली से, और नेक्स्ट अब देखिए स्टॉक आइटम्स, ये जो हमारा स्टॉक आइटम है डी एक्स, वो ये आपके किस में है, ये आपके बुक्स में है, इसमें पीसेज में। ओके, नाउ प्रेस करते हुए इसकी जो वैल्यू है 21। ओके, और अब यहाँ से आप देखिए क्रिएट करना है, क्या करना है, पर गो डाउन कौन सा आपका 18 है, 18 में हम चाहेंगे तो यहाँ पे हमें इसकी जो क्वांटिटी है, प्राइस है, आप यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट क्या करना है हमें, सिविल लाइन, ठीक है। ओके, नाउ सेव। अब सिविल लाइन्स में हमारा जो है वो 600 है, और 40, एंड इसको हम सेव कर लेंगे। नाउ फिर आप देखिए मीडियम
टेक्स्ट बुक प्राइमरी में हमारे ई बुक में आएगा, यूट्यूब में आएगा, प्रेस करके जैसे सेव हो गया। क्या ऑलरेडी है? मुझे चेक करना है, पर हम नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? कंट्रोल पी तो क्या जाएगा? नहीं। अभी फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या इस स्टॉक ग्रुप में आइटम्स में कुछ मॉडिफाई करना है। तो आप यहाँ पे जाते हैं स्टॉक आइटम्स में, मीडियम एक्सपोर्ट जो है ये आपका था। इसकी जो क्वांटिटी है 940। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 17 कुछ 17 लाइए। 17 पे आपके जो है 340। यहाँ प्राइस कितनी है? 25। सिविल लाइन, ओके, सिविल लाइन 600 और 25। ओके, अब इसे हम सेव करें। ना हम फिर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और या फिर बैक चलिए, ये बिग मीडियम एक्स है। अब यहाँ से हमें ऑल्ट सी पे जा सकते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से हम बैक ही करते हैं और क्रिएट करते हैं एक स्मॉल एक्स बुक। ये किसमें का बुक और ये हमारा कितना हो जाएगा? 650 18 और 400 रेट है 10 पीसेस। तो सिविल लाइन 250 10 और इस तरीके से इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है जेल पेन, जो कि हमारा यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं जेल पेन और ये हमारा कितना जाएगा? पेन में और ये पैक में आ जाएगा। और पैक में आने के बाद क्या है? जेल पेन 640 और पटरा जहाँ पे 200 रेट है इसका 25। सॉरी, अब नाम चेंज कैसे करेंगे? या तो पटरा अब सिविल लाइन्स मानो 440 25 यस बॉल पेन और ये आपका पेन में है, ऐप में है और ये आपका 500। ये हमारा 150 रेट है 80। ये हमारा सिविल लाइन 350 80 और इसे हम सेव कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सभी आइटम्स। अब आइए चेक करते हैं अपने इसको स्टॉक्स को, यानी कि इसकी बैलेंस शीट हमने चेक करना है। ये रहा आपकी 1,80,000। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पास। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको बुक्स ये कितने प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपको चेक करना है। ये देखिए पेन का है, यहाँ से आप पूरा डिटेल क्लिक करोगे दिखाई देगा आपको बुक्स का। ये आपका ओपनिंग अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च तक क्लोजिंग है इसका। तो 84। ओके, नाउ बैक मीडियम में जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट, इधर देखिए ये है आपका
एंड देख सकते हो 6400 पूरा अप्रैल से मंथ यानी एक साल का पूरा। तो ये थे हमारा बैलेंस शीट जिसे हमने चेक कर लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और नया। ओके नाउ यहाँ पे अब कैश जो है आपका कैश पे आने के बाद यहाँ से प्रेस करेंगे। कैश में देखिए हमारा 27,000 अमाउंट है और इस अमाउंट को हमको क्या करना है, सेव करना है। देन सेव से सेव कर दिया। एंड अब आप आइए बैक करके देखते हैं अपने बैलेंस शीट को। देखिए ये हमारा बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट को फुल डिटेल्स में देखते हैं तो ये हमारा अभी फिलहाल जो मैच कर रहा है 1,75,000, ये आपका 33,1086 है। ये सभी आपके बैलेंस शीट में आ रहा है। ओके यहाँ तक आपका क्रिएट हो गया है। बैंक अकाउंट्स में अगर आप देखिए ये जो बैलेंस शीट है आपकी बैंक अकाउंट्स को क्लिक करते हैं, ये देखते हैं इसके बारे में 48 ओके 48,000 जो है आपका 48 HDFC बॉब में आके देखिए बॉब में जो है 48,000 PNB में है आपका 5,000 50,000 है। तो इसको हमें क्या करना है 50,000 को देखना है। ओके और यहाँ से हमें क्या करना है और देखिए हमारा जो SBI है SBI तो इस अमाउंट को भी हमको सही करना है ना। अब देखिए यही सारा हमारा मिस्टेक हुआ है। क्यों? क्योंकि PNB में जो हमारी बैंक शीट बैलेंस शीट में है वो सही नहीं है। तो आइए हम इसको चेंज करते हैं। बैंक में जाके अल्टर पे चलते हैं और हमने क्या देखा था अपने बैलेंस शीट में देखिए फंक्शन अल्टर 5। तो यहाँ से आप देखेंगे जो बैंक अकाउंट है आपका इसको सिंपली क्लिक करके हमें देखना PNB में जो हमारा है वो अमाउंट सबका ज्यादा हो गया है। अब इसको सही करने के लिए हमें फिर वापस एल्टर पर जाना है, PNB ग्लेजर पे जाना है, PNB सिलेक्ट करेंगे। सॉरी यहाँ से आइए PNB और PNB में देखिए यहाँ पर आते हुए और ये जो है PNB में आपको 50,000 फिल करना है। तो इसमें क्या करोगे आप नाउ इसको सेव करेंगे, बैक आएंगे एंड बैलेंस शीट पर जाएंगे। देन अब आप देखोगे इस बैलेंस शीट को बहुत ही मिलना जरूरी है 4,98,000 जो में कि बिल्कुल मैच कर रही है। नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है एक स्टॉक को बनाना है। अब इस स्टॉक को बनाने के लिए हमें क्या करना है जल्दी से ये झटपट झटपट बनाते हैं। वेरी इजी। उसके लिए हम बैक करते हैं फटाफट और अब हमें जाना है फिर से अब हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स जो है क्रिएट करते हैं है ना स्टॉक ग्रुप्स को। तो इसमें देखिए स्टॉक ग्रुप है जो अब हम क्या करेंगे बस कुछ नया क्रिएट करना है हमें। इसके लिए हमें एक
शॉर्टकट की का यूज करना है वो क्या है, ऑल्ट एंड शी या फिर कंट्रोल इंटर। तो कंट्रोल इंटर से आप क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर से आप जा सकते हो कहाँ पे, मॉडिफाई की। और हमें जब जाना है ऑल एंड सी ये पुश करेंगे स्टॉक ग्रुप से हमारा, तो हम स्टॉक ग्रुप में चले जाते हैं। जो ये हमारा ग्रुप है स्टॉक ग्रुप, इस स्टॉक ग्रुप में हम फिल कर लेते हैं बुक। नाउ सेव करते हैं। ओके, इसके बाद एक पेन, और देखिए यहीं से हम क्रिएट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हमारा क्रिएट है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, पेन, और इसे हम सेव कर देंगे। नेम ऑलरेडी रखा है। ओके, मॉडिफाई कैसे करोगे पास। नाउ हम बैक होके एक बार और चेक करेंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, ये बुक है, ये पेन है हमारा। नाउ हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखिए स्टॉक ग्रुप है, अब स्टॉक ग्रुप में स्टॉक कैटेगरीज है, कैटेगरीज में कैसे जाओगे, हम देखिए प्राइस लिस्ट है, यहाँ पे प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरीज है, तो हम चलते हैं स्टॉक ग्रुप के में ही, और इस बुक के अंदर ही चलते हैं। प्राइमरी है, यहाँ से नॉट अवेलेबल है, ये सभी आपको कुछ भी नहीं करने हैं। क्रिएट पे आपको जाकर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, और स्टॉक कैटेगरीज में हाई लो एंड क्लास में हाई, इसको सेव करेंगे, लो इसको सेव करेंगे, और क्लासमेट इसको सेव करेंगे। नाउ यस गुड कर देंगे हम। अब यूनिट्स जो है हमारी, ऑल्ट सी, यूनिट्स हमें क्या करना है, यूनिट्स के लिए डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे लाकर आप रिसोर्स नेम, इसको सेव। नाउ फिर हमें करना है पैक, यहाँ पे आएंगे तो पैक, पैक में किसके है ना, पैक्स में आ गया, इसको भी सेव किया हमने। बैटल एंड अगर हमें नॉट अवेलेबल है ना बॉटल, ओके रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब करना है यस कुछ करना है, और हमें जाना है लोकेशन गोडाउंस। अगर आपके पास लोकेशन दिए हैं तो नहीं है तो आप गोडाउंस क्लिक करोगे, क्रिएट करोगे, और यहाँ से देंगे कटरा, ये हमारी प्राइमरी रहेगी। नेक्स्ट सेव कर लीजिए। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्विट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम्स में जाना है, स्टॉक आइटम्स, तो स्टॉक आइटम्स में जाने के लिए क्लिक कीजिए सिंपली से, और नेक्स्ट अब देखिए स्टॉक आइटम्स, ये जो हमारा स्टॉक आइटम है डी एक्स, वो ये आपके किस में है, ये आपके बुक्स में है, इसमें पीसेज में। ओके नाउ प्रेस करते हुए इसकी जो वैल्यू है 21। ओके, और अब यहाँ से आप देखिए क्रिएट करना है, क्या करना है, पर गो डाउन कौन सा आपका 15 है, 18 में हम चाहेंगे तो यहाँ पे हमें इसकी जो क्वांटिटी है, प्राइस है, आप यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट क्या करना है हमें, सिविल लाइन,
ठीक है। ओके, नाउ सेव। अब सिविल लाइन्स में हमारा जो है वो 600 है और 40 एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। नाउ फिर आप देखिए मीडियम टेक्स्ट बुक, प्राइमरी में हमारे ई बुक में आएगा, यूट्यूब में आएगा, प्लस करके जैसे सेव हो गया। क्या ऑलरेडी है? मुझे चेक करना है बट हम नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? कंट्रोल पी तो क्या जाएगा? नहीं। अभी फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या इस स्टॉक ग्रुप में आइटम्स में कुछ मॉडिफाई करना है। तो आप यहाँ पे जाते हैं स्टॉक आइटम्स में, मीडियम एक्सपोर्ट जो है ये आपका था, इसकी जो क्वांटिटी है 940। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 17 17 लाइए। 17 पे आपके जो है 340। यहाँ प्राइस कितनी है? 25। सिविल लाइन, ओके, सिविल लाइन 600 और 25। ओके, अब इसे हम सेव करें। ना हम फिर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और या फिर बैक चलें। ये बिग मीडियम एक्स है। अब यहाँ से हमें ऑल्ट सी पे जा सकते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से हम बैक ही करते हैं और क्रिएट करते हैं एक स्मॉल एक्स बुक। ये किसमें आएगा? बुक। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 650 18 और 400, रेट है 10 पीसेस, तो सिविल लाइन 250 10 और इस तरीके से इसको सेव कर। नेक्स्ट हमारा है जेल पेन, जो कि हमारा यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं जेल पेन और ये हमारा कितना जाएगा? पेन में और ये पैक में आ जाएगा। और पैक में आने के बाद क्या है? जेल पेन 640 और पटरा जहाँ पे 200, रेट है इसका 25। सॉरी, अब नाम चेंज कैसे करेंगे? या तो पटरा अब सिविल लाइन्स मानो 440 25 पैक। यस, बॉल पेन और ये आपका पेन में है, पैक में है और ये आपका 500। ये हमारा 150, रेट है 80। ये हमारा सिविल लाइन 350 80 और इसे हम सेव कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सभी आइटम्स। अब आइए चेक करते हैं अपने इसको स्टॉक्स को, यानी कि इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने चेक करना है। ये रहा आपकी 1,80,000। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पास।
ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको बुक्स ये कितने प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपको चेक करना है। ये देखिए पेन का है। यहाँ से आप पूरा डिटेल क्लिक करोगे दिखाई देगा आपको बुक्स का। ये आपका ओपनिंग अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च तक क्लोजिंग है इसका। तो 84। ओके, नाउ बैक मीडियम में जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट। इधर देखिए ये है आपका एंड पेन का भी इधर देख सकते हो 6400 पूरा अप्रैल से मार्च एक साल का पूरा। तो ये थे हमारा बेनिफिट जिसे हमने चेक कर लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और नया।